Hello dear, my name is Danish and I once again welcome you to my YouTube channel Mansoori English Classes by Danish sir. Today I am going to teach you one more new concept. If you want to speak English in front of anyone, so don't miss the video. अक्सर गाइज आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, मेरे पास लिखने के लिए कलम है या फिर मेरे पास लिखने के लिए कलम नहीं है गाइज। बट आपने कभी सोचा है कि आप इन सारे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देने वाला हूं। आई होप अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको बिल्कुल भी किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा और मैं आपको इसकी इंग्लिश में कैसे कन्वर्सेशन करते हैं वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलते हैं, देख लेते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आप यूज करेंगे आई हैव और प्लस यहां पर जो नाउन होगा वो नाउन ऐड कर देना है। आई हैव प्लस नाउन, फिर उसके बाद आप यूज करेंगे टू प्लस एमवी फर्स्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से बना देंगे। अगर निगेटिव होगा तो उसके लिए यहां पर इसके बाद में आ जाएगा डोंट या फिर डजंट। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले है मेरे पास लिखने के लिए कलम है। आप इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे, इसको मिटा देता हूं मैं, आई हैव, आप बोलेंगे आई हैव। अब क्या है, मेरे पास कलम है तो आई हैव अ पेन। कलम का मतलब होता है पेन। आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे आप बोले मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार। मेरे पास बुक्स हैं, आई हैव बुक्स। ऐसे आपको कुछ भी नहीं करना। आई हैव और यहां पर कोई नाउन ले लेंगे, जो चीज आपके पास है। आप बोलना मेरे पास मोबाइल है तो आई हैव मोबाइल, आई हैव मोबाइल। ऐसे करके आप बना सकते हैं। बट गाइस, अगर आपको बोलना है मेरे पास लिखने के लिए एक पेन है, मेरे पास चलाने के लिए मोबाइल है, आपको कैसे बनाना, ध्यान से। फिर आप यूज करेंगे टू और प्लस एमबी फर्स्ट। अब एमबी फर्स्ट मतलब वर्ब। अब वर्ब क्या है इसके अंदर? लिखना। लिखने की होती है राइट। तो सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। आई हैव अ पेन टू राइट, आई हैव अ पेन टू राइट। मेरे पास लिखने के लिए पेन है। या फिर अगर आपको बोलना है मेरे पास चलाने के लिए मोबाइल है तो आपको बोलेंगे आई हैव अ मोबाइल टू यूज, आई हैव अ मोबाइल टू यूज। या फिर आपको बोलना है मेरे पास चलाने के लिए कार है तो आई हैव अ कार टू ड्राइव, आई हैव अ कार टू ड्राइव। गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना। आप बोलेंगे आई हैव अ कार टू ड्राइव। तो आपको ये जो चीज है ये चेंज कर देनी है। यहां पर जो वर्ब है वो बोल देनी है, यहां पर जो नाउन है वो बोल देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हैं मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो आप बोलेंगे आई हैव नथिंग टू ईट, आई हैव नथिंग टू ईट। तो इस तरीके से आप बोलेंगे। यहां पर नथिंग आया, यहां पर ईट आया। या फिर आप बोल सकते हैं मेरे पास रहने के लिए घर है तो आप बोलेंगे आई हैव अ हाउस टू लिव, आई हैव अ हाउस टू लिव। गाइज, ये इस तरीके से आप इस तरह का कोई भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं इंग्लिश में। बट अब बात करते हैं अगर आपको निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अगर मेरे पास लिखने के लिए कलम नहीं है, अब यहां पर निगेटिव आ गया। नहीं की पहचान होती है, नेगेटिव से हम पहचान कर लेते हैं अगर नहीं आता है तो। अब मेरे पास लिखने के लिए कलम नहीं है तो इसका मतलब हो गया मेरे पास लिखने के लिए कलम नहीं है। तो इसमें नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? देखो, सबसे पहले आपको यूज करना आई हैव। फिर यहां पर आपको क्या यूज करना है? डायरेक्टली मैंने बताया था इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डू या डज। अब यहां पर मान लीजिए जब निगेटिव होता है तो डू के साथ नॉट भी आता है, अफर्मेटिव में तो आता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। फिर डायरेक्टली आपको पहले यहां पर सिंगुलर पर्सन होगा तो आप यूज करेंगे, अगर सिंगुलर होगा तो आप यूज करेंगे डज और प्लस नॉट, और इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं डजंट। और अगर प्लूरल पर्सन होगा मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आप यूज करेंगे डू प्लस नॉट, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं डोंट। तो आई प्लूरल है यहां पर आ जाएगा डोंट। अगर सिंगुलर होता तो आ जाता डजंट। तो आई डोंट। अब यहां पर फिर उसके बाद यही सेम हैव अ पेन, आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। तो ऐसे बोल सकते हैं मेरे पास मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव अ मोबाइल। मेरे पास घर नहीं है, आई डोंट हैव अ हाउस। मेरे पास बुक्स नहीं है, आई डोंट हैव बुक्स। मेरे पास कलम नहीं है, आई डोंट हैव पेन। गाइस, आपको ऐसे यूज करना, आई डोंट हैव पेन। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, यहां पर डोंट नहीं है, यहां पर डोंट है, बस
यहाँ पर डोंट है, बस इतना ध्यान रखना है, इसमें डू और डज का यूज होगा क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में डू डज का यूज करना है इस तरह के सेंटेंस में। आप आई हैव नो भी बोल सकते हैं इनको, आई हैव नो पेन, ऐसे भी ठीक होता है। तो आई डोंट हैव अ पेन, फिर उसके बाद आपको यूज करना है टू, तो आई डोंट हैव अ पेन टू। अब यहां पर क्या है, राइट, तो राइट लिख देंगे, बस कुछ भी नहीं करा आपने। बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो आई हैव, अब यहां पर बस डोंट आया, हैव अ पेन टू राइट, हैव अ पेन टू राइट, आई डोंट हैव अ पेन टू राइट, मेरे पास लिखने के लिए कलम नहीं है, और मेरे पास लिखने के लिए कलम है, आई हैव अ पेन टू राइट। तो इन दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। जैसे आपने 2-4 एग्जांपल और बताता हूं आपको। आप बोलते हैं मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आई हैव नथिंग टू ईट, या फिर आप बोलते हैं मेरे पास सोने के लिए घर नहीं है, तो आई डोंट हैव अ हाउस टू स्लीप, या फिर आप बोल सकते हैं मेरे पास चलाने के लिए कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार टू ड्राइव। सो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल सकते हैं। बट गाइज अब मैं आपको बताने वाला हूं इस पर आप कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया भाई डू यू हैव अ पेन टू राइट, तो आप उसको कैसे रिप्लाई करेंगे, कैसे बात कर सकते हैं। सो आजकल बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं आपसे, तो आपको उसका आंसर कैसे देना है और या कैसे किसी से क्वेश्चन पूछना है वो मैं कंप्लीटली बताने वाला हूं। तो प्लीज रुकिए और एंड तक वीडियो को वॉच करिए। सो गाइस अगर आपसे किसी ने पूछा क्या आपके पास लिखने के लिए कलम है, तो आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आपसे भी कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप बोलेंगे डू यू हैव अ पेन टू राइट, क्या तुम्हारे पास लिखने के लिए कलम है, या क्या आपके पास लिखने के लिए कलम है। या फिर आप बोल सकते हैं क्या तुम्हारे पास चलाने के लिए कार है, सो आप बोलेंगे डू यू हैव अ कार टू ड्राइव, डू यू हैव अ कार टू ड्राइव। सो गाइस इस तरीके से आप पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। पर मान लीजिए अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि डू यू हैव अ कार टू ड्राइव, डू यू हैव अ पेन टू ड्राइव। सो गाइस अगर आपसे किसी ने पूछ लिया डू यू हैव अ कार टू ड्राइव, सो आप उसको रिप्लाई कैसे करेंगे, उसका आंसर कैसे देंगे देख लेते हैं। तो आपसे अगर किसी ने पूछा डू यू हैव अ पेन टू राइट, तो आप बोलेंगे अगर आपके पास है तो आप बोलेंगे यस, और फिर वही वाला क्वेश्चन आई हैव अ पेन टू राइट, आप बोलेंगे आई हैव अ पेन टू राइट। अगर किसी ने आपसे पूछा डू यू हैव अ कार टू ड्राइव, तो आप बोलेंगे यस आई हैव अ कार टू ड्राइव। किसी ने पूछा डू यू हैव अ मोबाइल टू यूज, तो आप बोलेंगे यस आई हैव अ मोबाइल टू यूज। पर गाइस तभी ही बोलना है अगर आप पर वो चीज है, और अगर आप पर वो चीज नहीं है लिखने के लिए या चलाने के लिए, तो आप बोलेंगे नो आई डोंट हैव अ पेन टू राइट। तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव अ पेन टू राइट, मेरे पास लिखने के लिए पेन नहीं है। अब किसी ने क्वेश्चन करा डू यू हैव अ पेन टू राइट, तो आप अगर आपके पास होगी तो आप बोलेंगे यस आई हैव अ पेन टू राइट, और अगर नहीं होगी तो आप बोलेंगे नो आई डोंट हैव अ पेन टू राइट। सो इस तरीके से आंसर देना। अगर आपसे किसी ने पूछा डू यू हैव अ कार टू ड्राइव, तो आप बोलेंगे अगर होगी तो यस आई हैव अ कार टू ड्राइव, और अगर नहीं है तो आप बोलेंगे नो आई डोंट हैव अ कार टू ड्राइव। या फिर आपसे कोई बोलता है कि डू यू हैव अ बुक टू रीड, तो आप बोलेंगे अगर होगी तो यस आई हैव अ बुक टू रीड, आई हैव अ बुक टू रीड। अगर आपके पास नहीं है तो आप बोलेंगे नो आई डोंट हैव अ बुक टू रीड। ऐसे पूछ सकते हैं। गाइस अगर आपको किससे पूछना हो भाई तुम्हारे पास क्या है, तो हम बोलेंगे फिर WH फैमिली यूज करके व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव टू प्ले। अगर इसका मतलब हो गया तुम्हारे पास खेलने के लिए क्या है, व्हाट डू यू हैव टू प्ले, व्हाट डू यू हैव टू प्ले, तुम्हारे पास खेलने के लिए क्या है। या आप बोल सकते हैं तुम्हारे पास चलाने के लिए क्या है, तो व्हाट डू यू हैव टू ड्राइव, व्हाट डू यू हैव टू ड्राइव। या फिर आप बोल सकते हैं तुम्हारे पास वीडियो बनाने के लिए क्या है, तो व्हाट डू यू हैव टू मेक वीडियो। या फिर आप बोल सकते हैं तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्या है, तो व्हाट डू यू हैव टू राइट, व्हाट डू यू हैव टू रीड, सॉरी। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर आप बोले तुम्हारे पास लिखने के लिए क्या है, तो व्हाट डू यू हैव टू राइट। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो गाइस पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोज आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।